नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण लाल और आप देख रहे हैं आज जी कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। सुबह के 8 बजे वाली हमारे जीके की क्लास का टाइम हो गया है। जैसा कि आप सबको मालूम है, सुबह 8 बजे हमारे जीके की क्लास होती है और सुबह 11 बजे जीएस की क्लास होती है, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहे हैं। आज हमारा जीके सुपर सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना रहने वाला है? 5 रहने वाला है। बड़ी शानदार आज की क्लास होगी। सभी विद्यार्थी क्लास के अंत तक बने रहेगा। क्लास के अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना भी देने वाला हूं, क्योंकि कल रविवार है तो इसलिए महत्वपूर्ण सूचना भी आपके लिए जरूरी होगी। तो क्लास पूरी देखिएगा और 11 बजे क्लास होगी, वो भी देखना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की बिना देरी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा और अंत में कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। और क्लास अच्छी लगे तो दिल से सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, भारत में प्रथम टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ था? तो आप सबको पता होगा, भारत में टेलीविजन के द्वारा प्रथम कार्यक्रम की बात करें, उसका प्रसारण कब हुआ था? जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे 1959, बिल्कुल उनका जवाब सही है। यदि हम बात करें 1959 की बात करें तो 15 सितंबर को, कब? 15 सितंबर को आपको ध्यान रखना है। 15 सितंबर को जो आकाशवाणी भवन दिल्ली है वहां से प्रसारण किया गया था, यह आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहाँ से किया गया था? आकाशवाणी भवन दिल्ली से, यह आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन बनता है, टीवी यानी टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? यह आपको याद रखना है। जे.एल. बेरेड ने किया था। किसने? जे.एल. बेरेड ने किया था। यह क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? वो किया था जे.एल. बेरेड। अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन बनता है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ये भी नोट कर लो। टेलीफोन के आविष्कार की बात करें तब आपको क्या करना है, जल्दी से बताएगा। टेलीफोन का आविष्कार तब आपको करना है ग्राहम बेल। क्या करना है? ग्राहम बेल करना है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ चुके हैं, तो नोट कर लो, ग्राहम बेल। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। 2 क्या दे रखा आपको? निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का देश नहीं है? यानी आपको पता है, महाद्वीप की बात करें, एशिया क्या है? एक महाद्वीप है। और विश्व में कुल महाद्वीप की बात करें तो विश्व में कुल कितने महाद्वीप है ये भी आपको पता होना चाहिए। विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? और महासागर की बात करें तो 5 है। और एशिया आपको पता होगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्या है? महाद्वीप है। और सबसे छोटा की बात करें महाद्वीप में तो वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ये भी आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल के आधार पर। और मैं बताना चाहूँगा, सबसे गहरा महासागर की बात करें, गहरा या बड़ा महासागर की बात करें तो वो कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ये भी आपको याद रखना है। और सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो वो कौन है? ग्रीनलैंड है। ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है? एशिया महाद्वीप पर कौन सा देश स्थित नहीं है? तो जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, रोमानिया, बिल्कुल उनका जवाब सही है। रोमानिया है, वो आपको पता होगा कौन सा है? यूरोपीय देश है। क्या है? यूरोपीय देश है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको पता होगा मलेशिया है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया और भारत भी आपको पता है एशिया महाद्वीप पर आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 3 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई? भारत में बात करा, स्पीड पोस्ट सेवा है जो डाक की तरफ से आपको पता है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे 1986, बिल्कुल उनका जवाब सही। अब बात कर लेते हैं, कब हुई थी? अगस्त में हुई थी। कब? अगस्त 1986 में हुई थी जो स्पीड पोस्ट है डाक विभाग में, उसकी शुरुआत। अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, भारत का पहला पोस्ट ऑफिस कब हुआ, कहाँ खुला था? ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का प्रथम पोस्ट ऑफिस, चलिए मैं बता देता हूँ। भारत का प्रथम पोस्ट ऑफिस की बात करें तो जल्दी से बताएगा कब हुआ, कहाँ खुला था? तो भारत का प्रथम पोस्ट ऑफिस खुला था, जल्दी से बताएगा, ये खुला था कोलकाता में। कहाँ खुला था? कोलकाता में खुला था। और कब खुला था? 1774 में खुला था। कब? 1774 में खुला था। और कहाँ खुला था? कोलकाता में खुला था। नोट कर लो, ये क्वेश्चन आने लायक है। कोलकाता में कब खुला? 1774 में खुला। सारे क्वेश्चन साथ ही क्लास के याद करवा दूंगा, ये भी मेरा दावा है। अब बात कर लेते हैं, और भी क्वेश्चन बनते हैं। कोलकाता आपको पता है हुगली नदी के किनारे बसा है और जिसको भारत का महलों का नगर कहा जाता है। महलों का नगर किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। और 1911 से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता थी। और 1911 में दिल्ली बनाई गई थी। ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? धरातल का
कांपना क्या कहलाता है? धरातल यानी पृथ्वी का कांपना क्या कहलाता है? आप सबको पता होगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे भूकंप, बिल्कुल उनका जवाब सही है। अब बात कर लेते हैं भूकंप किसके द्वारा मापा जाता है? रिएक्टर पैमाना या बात करें सिस्मोग्राफ के द्वारा मापने वाला यंत्र की बात करें सिस्मोग्राफ है, और पैमाने की बात करें तो रिएक्टर स्केल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है भूकंप किसके द्वारा नापा जाता है, तो आपको दोनों में से एक ऑप्शन देता है रिएक्टर स्केल या सिस्मोग्राफ। और भूकंप के विज्ञान को क्या कहते हैं? भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं सिस्मोग्राफ। तो ये भी आपको याद रखना है। और ज्वार भाटा आपको पता है समुद्र में आता है। समुद्र में कब आता है? अमावस्या या पूर्णिमा के दिन आता है, क्योंकि उस दिन आपको पता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में हावी हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब होती है? सूर्य ग्रहण की बात करें तो वो अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है। और चंद्र ग्रहण की बात करें तो वो पूर्णिमा को होता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 5 आपके इनके सामने क्या दे रखा है? कोरू शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरू नामक एक शहर है, यानी शहर का नाम है कोरू, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। ये फ्रेंच का क्या एक शहर है, फ्रेंच में एक क्या शहर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? उपग्रह प्रक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? सी बता रहे, बिल्कुल उनका जवाब सी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसके बारे में और बेसिक जानकारी आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, केवल इतना ध्यान रखना है कोरू शहर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको करना है उपग्रह प्रक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करें तो वो है कैस्पियन सागर। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और बात करें तो ये किस पानी की है? खारे पानी की झील है। किसकी पानी है? खारे पानी की है, इसमें खारा पानी, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से और भी क्वेश्चन बन रहे हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। ये चिल्का झील कहाँ है? काफी बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, चिल्का झील कहाँ है? तो आपको करना है ओडिशा। कहाँ है? ओडिशा में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट आपको दे देता है चिल्का झील कहाँ है, तो आपको करना है ओडिशा में। अब बात कर लेते हैं बेकाल झील की बात करें तो बेकाल झील के बारे में आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। सबसे प्राचीन और क्या है? सबसे प्राचीन और गहरी झील है। क्या है? प्राचीन। सबसे प्राचीन झील की बात करें तब आपको क्या करना है? बेकाल। और सबसे गहरी झील, गहरी यानी गहराई ज्यादा, गहरी झील की बात करें तब भी आपको क्या करना है? बेकाल झील करना है। और सुपीरियर सागर झील की बात करें तो ये आपको पता होगा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यही है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने जो भी नोट किया आप कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? तो पृथ्वी के समान आपको पता है, जिसे पृथ्वी की भगिन यानी पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? और इसे क्या कहा जाता है? सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? ए राइट होगा, सॉरी सी राइट होगा। क्या? सी राइट होगा। तो आपको ध्यान रखना, शुक्र को पृथ्वी की भगिन या बहन भी कहा जाता है, और इसी को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा नीला ग्रह किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएगा। नीला ग्रह तो वो कहा जाता है पृथ्वी को। किसको कहा जाता है? पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। और लाल ग्रह की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ भी चुका है। लाल ग्रह की बात करें तो मंगल को अंग्रेजी में मार्स कहते हैं। तो ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। अब बात कर लेते हैं और भी यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपके टच होते हैं वो मैं बताना चाहूंगा। सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो वो बृहस्पति है, और सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो बुध है। और शनि का एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? टाइटन है। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। टाइटन किसका उपग्रह? तो आपको करना है शनि का। और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। आपके सामने है 8, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में लगभग बांटने वाली वो काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। देखो भूमध्य का मतलब भूमि को 2 भागों में मध्य भाग करने वाली, या कहीं विश्वत रेखा। विश्वत रेखा भी कहते हैं, ये भी नोट कर लो, कई बार विश्वत भी नाम दे सकता है, इसका दूसरा नाम है विश्वत रेखा। तो याद कर लो ये चीज। अब बात कर लेते हैं, ये वर्ष भर में यहाँ जो विश्वत रेखा होती है, भूमध्य रेखा होती है, वहां हम बात करें पूरे वर्ष भर में दिन और रात क्या रहती है? बराबर रहती है। क्या रहती है? बराबर रहते हैं। अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन बनता है 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं?
जीरो डिग्री देशांतर को आपको पता होगा, जल्दी से बताइएगा जीरो डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं। पिछली क्लासों में मैंने बताया था जीरो डिग्री देशांतर को मानक समय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक समय रेखा कहते हैं, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर में स्थित है। कहाँ है? इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और मानक समय से आपको पता है भारत का समय है वो 5.5 घंटे क्या चलता है, आगे चलता है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, मैंने ये तो बता ही दिया ग्रीनविच मेन टाइम जो हम बात करें जीरो डिग्री देशांतर को कहते हैं। और भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो बता देता हूँ मैं। रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है, सीमा रेखा है, उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताएगा, मैकमोहन रेखा कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, ये तो मैंने सारे बता ही दिए। ध्रुवों पर 6 माह का क्या होता है, रात होता है, 6 माह की क्या होती है, दिन होती है। ध्रुवों पर आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा और सबसे बड़ी रात भी होती है और बड़े दिन भी होती है। इन 6 महीने की दिन और रात होती है ध्रुवों पर, यह आपको ध्यान रखना पृथ्वी के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है, पिछोला झील भारत के किस शहर में है? तो पिछोला झील की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे उदयपुर। उदयपुर की बात करें तो वो कहाँ है, राजस्थान में। उदयपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। पिछोला झील कहाँ है, राजस्थान के उदयपुर में। अब बात कर लेते हैं इसका निर्माण किसने करवाया था। इसके बीच में क्या है, इसके जो झील है इसके बीच में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जग मंदिर और क्या है, जग निवास महल है। क्या है, जग मंदिर भी है और जग निवास महल भी है, यह आपको ध्यान रखना है, जिनका प्रतिबिंब झील में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। इसका निर्माण किसने करवाया था, राणा सांगा के काल में एक बंजारे ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था, एक बंजारे ने करवाया था राणा सांगा के काल में, आपको पता होगा। और भी यहाँ क्वेश्चन जो बन रहे हैं, कोलकाता मैंने बता ही दिया, महलों का शहर कहते हैं। कोलकाता आपको पता होगा हुगली नदी के किनारे बसा है। श्रीनगर की बात करें तो वो झेलम नदी के किनारे है, और जम्मू की बात करें तो वो तवी नदी के किनारे है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे हैं? तो आप सबको पता होगा, कर लेते हैं। राष्ट्रपति का निवास स्थल होता है वो क्या होता है, राष्ट्रपति भवन होता है, जो कि आपको पता है नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में रामनाथ कोविंद है, ये भी आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ये भी आपको याद रखना है। और राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और हम एक और बता देता हूं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा, राज्यसभा का सभापति की बात करें तो वो आपको करना है उपराष्ट्रपति, जो आप वर्तमान में कौन है, वेंकैया नायडू है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं हम। राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे हैं? तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे 340, उनका जवाब बिल्कुल सही है। 74 बरामदे है और 37 क्या है, सभागृह है, ये भी आपको याद रखना है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, इसमें क्या है, 74 क्या है, बरामदे है, ये भी आपको याद रखना है। बरामदों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कमरे वाला, तो बरामदे भी आप थोड़ा याद रख सकते हैं। और 37 क्या है, सभागृह। सभागृह की संख्या कितनी है, 37 है सभागृह। अब बात कर लेते हैं, आपको एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से और भी बनता है, विज्ञान भवन कहाँ है? विज्ञान भवन भी आपको याद रखना है, दिल्ली में, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रोग्राम कई किए जाते हैं, आपको पता है। अब बात कर लेते हैं, विज्ञान भवन की स्थापना कब हुई थी, आपको याद रखना है, कब हुई थी, 1956 में हुई थी, और कहाँ है, नई दिल्ली में। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और आपको पता होगा इंडिया गेट कहाँ है, नई दिल्ली में। और गेटवे ऑफ इंडिया क्या है, मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया यानी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपकी स्क्रीन के सामने, पेनल्टी किक, क्या क्वेश्चन है, पेनल्टी किक कौन से खेल से संबंधित है? तो पेनल्टी किक की बात करें, पेनल्टी किक तो आप सबको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे फुटबॉल, बिल्कुल उनका जवाब सही। अब बात कर लेते हैं, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और आपको मैंने बता रखा है देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने, झारखंड की राजधानी क्या है? तो ये तो आपको पता ही होगा, झारखंड की राजधानी की बात करें तो रांची है। क्या झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। अब बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, भारत की कोयलों की राजधानी या कोयला नगरी किसे कहा जाता है? तो धनबाद, याद रखना है, धनबाद को क्या कहा जाता है? कोयला नगरी कहा जाता है, या कोयला की राजधानी कहा जाता है। कोयला नगरी किसे कहा जाता है? तब आपको करना है धनबाद। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है तो याद रखिएगा। और यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नोट कर लो। हजारीबाग भी आपको पता होगा झारखंड में है। और बात कर लेते हैं, और कोई बात करें,
ये धनबाद भी आपको पता है झारखंड में है, जिसे कोयलों की राजधानी, भारत के कोयलों की राजधानी या सर्वाधिक कोयला कहाँ है, यही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, बिहार की राजधानी क्या है, पटना है, वो भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था, जो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री के, यदि हम बात कर लेते हैं कौन सा जो उनका समाधि स्थल है उसे क्या कहा जाता है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या कहते हैं, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं, कमेंट करके दीजिएगा सभी विद्यार्थी। चलिए इसके अलावा मैं बता देता हूँ, किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। और बात कर लेते हैं, आपको पता होगा, और भी मैं बता देता हूँ, जगजीवन राम का समाधि स्थल की बात करें तो वो है समता स्थल। क्या है, समता स्थल। और इंदिरा गांधी के समता हम बात करें वो क्या समाधि स्थल, तो वो क्या है, जल्दी से बताइएगा, शक्ति स्थल है। क्या है, शक्ति स्थल है। और बात कर लेते हैं, अभी बता रहा था जो चौधरी चरण सिंह का तो मैंने बता ही दिया। सुभाष चंद्र बोस, आपको पता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ये भी आपको याद रखना है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल की बात करें तो जल्दी से बताइएगा क्या है, राजघाट है। और विजय घाट किसका है, विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, ये तो मैं अभी बता रहा था, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, काफी बार मैंने करवा भी दिया है, तो आपको ध्यान रख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 15 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। आपको देर का 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। पहली बात तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, जल्दी से बताएगा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो एक क्या था, अंग्रेज था, उसके द्वारा की गई थी। और बात कर लेते हैं, इसके साथ दादा भाई नौरोजी भी थे, तो ये भी आपको पता होगा। और प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष किसको बनवाया गया था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। यानी हम बात करें प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष किसे बनाया गया था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमचंद्र बनर्जी को बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब स्थापना हुई थी आपको ध्यान रखना, 1885 में बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहाँ हुई थी, जल्दी से ये आपको कमेंट करके आज बताना। आज का आपका ये क्वेश्चन रहेगा होमवर्क के लिए। तो अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा बीजेपी की स्थापना की बात करें तो 1980 में हुई थी, वो भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, मैंने बताया था अंतिम में आपको एक सूचना भी दूंगा, तो कल आपका जो महासंग्राम होने वाला है, कल 8 बजे लाइव आ जाएगा सभी विद्यार्थी। कल महासंग्राम के बारे में मैं महत्वपूर्ण सूचना दूंगा, तो कल सभी विद्यार्थियों को लाइव आना है। और सभी कोई भी किसी को भी कल की क्लास मिस नहीं करनी, क्योंकि कल आपका महासंग्राम होने वाला है। तो सभी विद्यार्थी जितने भी अपने साथी हैं उनको भी लेकर आएगा, क्योंकि महासंग्राम में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी भाग लेंगे, तभी आपका कंपटीशन का पता चल पाएगा। चलिए दोस्तों इस क्लास में इतना ही, 11 बजे फिर मिलेंगे, तो 11 बजे लाइव आना भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।